भगवान रघुनाथ जैसे ही सामने से आए, शंकर जी ने देखा, हृदय की इच्छा थी दर्शन हो जाए, तुरंत सर झुकाया, मन ही मन प्रणाम किया। सोचा भगवान के सामने जाकर प्रणाम करूंगा तो चौंक जाएंगे, मनुज लीला कर रहे हैं। जैसे ही शंकर जी ने दोनों राजकुमारों को प्रणाम किया, तुरंत सती सो दशा सम्मुखे देखी। सती जी ने देखा, फिर भगवान महादेव को कहा, महादेव आपने किसी को प्रणाम किया? अभी कौन आए थे? ना तो मंदिर था, ना कोई देवालय था, ना कोई देव नदी थी, न गौ माता थी, ना कोई ऋषि था, ना कोई साधु था, न कोई विप्र था। और मुझे खबर है आप साधु विप्र गुरु इनको देखकर आप प्रणाम करते हैं, पर यहाँ किसको प्रणाम किया? कोई नजर नहीं आया? तब कहा, सती तुमने नहीं देखा जो मैंने देखा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, भगति जासु में मुनि सुना। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधि। जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा, जिसकी कथा सुन के आया, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, वो भगवान मेरे सामने आए। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट रघुवीर मेरी आंखों के सामने से गए। तब सती ने कहा, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने दो राजकुमारों को जरूर देखा। दो राजकुमार रो रहे थे और उनमें से मुझे यह भी पता चल गया कि जो बड़े वाले थे उनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया था। वो दोनों भाई अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते रोते हुए जा रहे थे। शंकर जी ने कहा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे भगवान थे, वही मेरे परमात्मा। सती जी ने कहा, प्रभु वो आपके भगवान हैं? कौन है? बोले, वही है राम, जिसको पर्वत पर बैठकर मैं जपता रहता हूँ। वही ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, वही सृष्टि के कड़कड़ में व्याप्त है, वही परमात्मा है। सती जी ने कहा कि पहले तो मुझे ये बताओ, ये राम हैं कितने? एक की कथा सुनकर आए, एक को पर्वत पे बैठ के जपते रहते हो। एक बार आपने कहा एक राम दशरथ के पुत्र बनकर आए, कभी कहते हो एक राम घट घट में है, एक अभी अभी रोते रोते निकल गए। ये कितने राम हैं? तब महादेव ने कहा कि एक ही राम है। सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम घट घट में बैठा। भगवान एक ही तत्व है। पर सती ने बहुत प्रश्न किए हैं। सती ने कहा, महादेव मेरी बात को अन्यथा न लें, आप कथा सुनकर आए हैं ना, तो आपको सब जगह वही नजर आ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है हमें वो नजर आता है जो हम देखना चाहते हैं, पर मैं एक निवेदन करूंगी, वो दोनों बालक भगवान नहीं है। भगवान होने के लिए 3 गुणों की आवश्यकता होती है, और सती कहती है उन बालकों में तीनों में से एक भी गुण नहीं है। यद्यपि भागवतकार ने भगवान के 6 गुण बताए हैं। 6 गुण है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्श्रिय, ज्ञान वैराग्य योश्चैव, सशनाम भंग इतिंगना, ज्ञान शक्ति बलेश्वर्यम वीर तेजांस शेषतः, भगवत शब्द वाच्यानि बिना है ये गुणादि भी।
6 गुण बताए हैं भागवतकार ने। अनंत ऐश्वर्यवान, वीर्यवान, यशवान, श्रेयवान, ज्ञानवान और वैराग्यवान। सती कहती है कि मैं इनको भगवान नहीं मान सकती, क्योंकि 3 गुणों में से इसके भीतर कोई भी गुण नहीं है। पहला गुण क्या है? बोले पहला गुण है वो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। अब इनको ये पूछो, जब इनकी पत्नी ने ये कहा था कि सोने का मृग जा रहा है, मुझे सोने के मृग की छाल चाहिए, तो सर्वज्ञ को तो पता होना चाहिए सोने के हिरण नहीं होते। पत्नी के कहने पर धनुष बाण लेकर सोने के मृग की छाल लेने चले गए, ये सर्वज्ञ नहीं है। चलो आप कहते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, तो एक ब्रह्म का दूसरा गुण है, त्रिकालज्ञ होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है। चलो अगर इनकी पत्नी को रावण लेकर चला भी गया, इनको रोने की जरूरत क्या है? कैसे एक एक लता से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहां गई? ब्रह्म कौन है? बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु करहि कर्म विधि नाना। उसे कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, वो संकल्प मात्र से सब कुछ कर देता है। इनकी पत्नी को रावण लेकर चला गया, इन्हें जाने की जरूरत क्या है? यहीं से बैठे बैठे रावण का वध कर दें? मैं नहीं मान सकती, ब्रह्म है ये। फिर तीसरी बात, ब्रह्म जो होता है वो पूर्ण काम होता है, तृप्त काम होता है, आप्त काम होता है। संसार के लोग इच्छाओं के द्वारा नचाए जा रहे हैं, ब्रह्म तो पूर्ण होता है। इनके मन में कामना प्रकट हुई मृग की छाल लेने की। अरे भगवान की भक्ति करते करते भक्त कामना शून्य हो जाता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। भक्त कामना शून्य हो जाता है। मुझे तो आश्चर्य है, तुम्हारा तथाकथित भगवान कामना युक्त है। इतनी बातें कही सती जी ने, भगवान शंकर का तो सर चकरा गया। और भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मैं जितना समझा सकता था मैंने तुम्हें समझा दिया। अब जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। मोरे हो कहे न संशय जाहि, विध विपरीत भलाई। जैसे तुम्हें ठीक लगे, जैसे तुम्हारा भ्रम जाए। मैं जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया, अब नहीं समझा सकता।